दोस्तों आज है 8 अगस्त 2020 और बात करते हैं आज के अखबारों की प्रमुख खबरों के बारे में। और पहली खबर में अफगानिस्तान से लाए जाएंगे 400 सिख और हिंदू। मैं आप लोग को बता दूं कि वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन ने शुक्रवार को कहा है कि वो अफगानिस्तान से 400 से अधिक सिखों और हिंदुओं को निकालने के लिए चार्टर उड़ानों की व्यवस्था कर रहा है। और ये काम दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी और काबुल स्थित भारतीय दूतावास के सहयोग से किया जा रहा है। संगठन के अध्यक्ष विक्रमजीत साहनी ने कहा है कि विदेश मंत्रालय और काबुल में भारतीय दूतावास के सहयोग से चार्टर्ड विमानों का बंदोबस्त किया गया है। और काबुल में 25 मई को गुरुद्वारे पर आतंकी हमले के बाद वहां रह रहे सभी सिख और हिंदू भारत लौटना चाहते हैं। साहनी ने कहा है कि उनके लौटने वाले लोगों में दिल्ली के गुरुद्वारे में अस्थायी प्रबंध किया जा रहा है और उसके बाद सभी परिवारों को अमेरिका के सिख सहयोग राशि देंगे, जिनसे उनका 1 साल का खर्च चल सकता है। मैं आप लोग को बता दूं कि अफगानिस्तान में अभी कुछ दिन पहले ही आतंकवादियों ने एक गुरुद्वारे पर हमला किया था, जिसके बाद से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर में पहली बार हमारे देश में 62,000 से ज़्यादा नए कोरोना के मरीज मिले हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि कोरोना के खिलाफ जंग में भारत की तस्वीर दोहरी है। एक तरफ नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ संक्रमित मरीजों के ठीक होने की रफ्तार भी लगातार बेहतर हो रही है। और देश में बीते 24 घंटे के भीतर पहली बार 62,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं और मरीजों का आंकड़ा 20 लाख को पार कर गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस बीमारी से उभरने वाले मरीजों की संख्या 13,78,000 हो गई है। और महज 2 दिन पहले ही कोरोना वायरस के मामलों का आंकड़ा 19 लाख के पार पहुंचा था और देश में कोरोना मामलों को 1 लाख पहुंचने में 110 दिन का वक्त लगा था और 59 दिन में ये आंकड़ा 10 लाख के पार चला गया था। लेकिन संक्रमण के मामले में 10 से 20 लाख तक पहुंचने में महज 21 दिन लगे हैं और ये लगातार 9वां दिन है जब कोरोना के 50,000 से ज़्यादा मामले हर रोज सामने आ रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर में इसी बीच राहुल गांधी ने कोरोना की बिगड़ती हालत पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी की लगातार गंभीर होती स्थिति और लुढ़कती अर्थव्यवस्था अ, देश के लिए ठीक नहीं है और ये राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करती है। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 20 लाख के पार होने के बावजूद इस चुनौती से निपटने में सुस्ती को लेकर उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लिया है। और कोरोना महामारी के खिलाफ रणनीति में दूरदर्शिता के अभाव का बार बार सवाल उठाते रहे राहुल गांधी ने 21 दिन पहले मरीजों का आंकड़ा बढ़ने की दी गई है। अपनी चेतावनी में सही साबित होने के बाद कहा गया है कि सरकार महज ट्वीट कर रही है और बाकी कोई काम नहीं हो रहा है। 17 जुलाई के अपने ट्वीट में भी टैग किया है जिस दिन कोरोना मरीजों की संख्या 10 लाख पहुंच गई थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर में भारत में अगला T20 विश्व कप होगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि आईसीसी ने शुक्रवार को हुई कोर बैठक में T20 विश्व कप की मेजबानी पर अहम फैसला ले लिया है और इसके तहत 2021 में होने वाला T20 विश्व कप भारत में होगा, जबकि इस साल कोरोना वायरस की वजह से स्थगित करते हुए T20 विश्व कप का आयोजन 2022 में ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। ये फैसला बीसीसीआई और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख द्वारा बोर्ड बैठक के दौरान वर्चुअल मंच पर हुआ है। मैं आप लोग को बताऊं कि इस साल T20 की जगह आईपीएल खेला जाएगा और आईपीएल का आयोजन इस बार यूएई में किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजनीतिक पार्टी चीन के साथ समझौता कैसे कर सकती है। मैं आप लोग को बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी और चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के बीच वर्ष 2008 में हुए समझौते की जांच की मांग वाली याचिका पर विचार करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वह हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करे। कोर्ट ने याचिका वापस लेने और हाई कोर्ट जाने की छूट देते हुए याचिका को वापस लिए जाने के कारण खारिज कर दिया है। हालांकि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिका पर हैरानी जताते हुए कहा कि कोई राजनीतिक दल किसी विदेशी सरकार से समझौता कैसे कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन्होंने कभी नहीं सुना कि किसी विदेशी सरकार ने किसी राजनीतिक दल के साथ समझौता किया हो। आप जो कह रहे हैं वैसा तो ना सुना गया है और ना ही कानून में है।
तो ये थी आज की कुछ खबरें। अगर आपको ये पसंद आई हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।